हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनीता आशीष मिश्रा। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल में। आज मैं आप लोगों को जो मैंने खुद रियलाइज़ किया उस चीज़ के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसको ज़रा ध्यान से और महसूस करके सुनिएगा, फिर आप लोग बताइएगा अपने अपने कमेंट्स में कि ये कहानी वाकई हर व्यक्ति के जीवन में है। ये कहानी है एक पेंसिल की और रेज़र की, रबड़ की। पेंसिल और रेज़र आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत पक्के वाले दोस्त थे आप कह सकते हैं। पेंसिल ने एक दिन रबड़ से बोला सॉरी। तो रबड़ ने कहा कि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड हैं और ज़्यादा क्लोज फ्रेंड फास्ट फ्रेंड में सॉरी और थैंक यू के लिए कोई जगह नहीं होती, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब फिर पेंसिल ने कहा नहीं, मुझे तुम्हें सॉरी थैंक यू बोलना ही चाहिए, क्योंकि हर बार मिस्टेक मैं करती हूँ, गलती मैं करती हूँ और रगड़े तुम जाते हो। तो रीजन ने कहा हाँ ये बात है। बोले हर बार मिस्टेक मैं करता हूँ, गलती मैं करती हूँ और रगड़े तुम जाते हो। कभी इधर से रगड़े जाते हो तो कभी आगे से, तो कभी पीछे से, कहीं के ऊपर से, तो कभी नीचे से, और इतना रगड़े जाते हो कभी कभी तो तुम टेढ़े बकोले हो जाते हो। साइज सही रहता लेकिन मुझे मेरी मिस्टेक को साफ करते करते कहीं इधर से कम कहीं उधर से कम, कभी कभी नीचे जाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम गायब ही हो जाते हो। तो ये हकीकत है। वो जो पेंसिल है ना, वो हम लोग हैं। वो पेंसिल हम लोग हैं और जो मिस्टेक है वो हमारे जीवन की गलतियां हैं। और वो जो रेज़र है, रबड़, वो हमारे माँ बाप हैं। जो हम लोग इतनी गलतियां करते हैं उन पे वो साफ करते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, गलतियों का एहसास नहीं कराते। चलो हम हैं, सब हो जाएगा, हम हैं, हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आता है जैसे रेज़र विलुप्त हो जाती है ना, वैसे हमारे माँ बाप भी हमसे विलुप्त हो जाते। तो उस रेज़र की कीमत को समझिए। फिर वो पेंसिल मिस्टेक करती है ना, तो उसको रब करने वाला कोई नहीं होता। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। कितनी अच्छी कहानी है ये कहानी। मैंने सुनकर मुझे खुद बहुत अंदर से फीलिंग आ रही थी मम्मी पापा लोगों के लिए कि ये हकीकत है हर व्यक्ति के जीवन में। आज जो भी गलती करते हैं बच्चे, माँ बाप उनके सपोर्ट में रहते हैं तो बच्चों की गलतियाँ नज़रअंदाज हो जाती हैं, बाहर तक नहीं आ पाती। कई गलतियाँ होंगी, हर व्यक्ति के जीवन में होंगी, हर किसी ने की होंगी। आप लोग ज़रा सोचिएगा और बताइएगा कि आपके माँ बाप ने उन गलतियों में आपके साथ खड़े होकर आपको उन गलतियों का एहसास ही नहीं होने दिया। उसका बहुत बड़ा, जिनके नहीं होते हैं ना माँ बाप, उनसे पूछिए अगर उनसे छोटी भी मिस्टेक हो जाती है तो उनको उस गलती का कितना बड़ा भुगतान भोगना पड़ता है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। और जिनके माँ बाप होते हैं जिनके साथ ना, तो उनकी अगर गलती हो जाती है माँ बाप डांट देते हैं, वो कर लेते, लेकिन मुंह नहीं मोड़ते अपनी औलाद से। तो जब तक माँ बाप आपके साथ हैं उनकी बहुत इज्जत करिए और कीमत समझिए। जिस दिन नहीं रहेंगे आपकी कोई गलतियों को माफ़ नहीं करेगा, ना कोई गलतियों को सुधारेगा, बल्कि उस गलतियों को बढ़ावा दे सकता है, उस गलतियों पे आपकी हंस सकता है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं कहानी बनाती हूँ, डालती हूँ, जो भी मुझे अच्छी लगती है। कहानियाँ मैं बहुत सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन जो मुझे फ़ील होती है अंदर से, जिसको पढ़ने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जो लगता है कि हाँ इस कहानी में कुछ है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, वही कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये कहानियाँ अच्छी होंगी। आप लोगों ने भी बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन देखिए हर का टेस्ट अलग अलग होता है। मुझे जो इमोशनल फीलिंग्स वाली जो कहानियाँ होती हैं ना, जो मतलब कुछ ना कुछ हमको सिखा कर जाती हैं, वो कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे ये कहानी से हमको इतनी अच्छी सीख मिलती है कि
हम लोगों को जो है उसकी इज्जत करना चाहिए। जब नहीं होता है ना तो उसकी कीमत समझ में आती है। आज हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं तो हम लोग को उनकी कीमत नहीं पता है। जिनके नहीं उनसे जाकर पूछिए कि उनकी गलतियों को कोई नज़रअंदाज नहीं करता। अगर वो गलती कर देते हैं ना तो उसका वो भुगतान वो ही भोगते हैं। फिर वो कितना मेंटली डिस्टर्ब होती है, उनकी फैमिली कितनी उससे पजल्ड होती है। तो हालांकि पहले ही चाहती किसी की लाइफ में भी वो दिन आए, लेकिन माँ बाप रहते हैं ना तो गलतियों आप लोग को बोझ, गलतियाँ होती हैं लेकिन बोझ नहीं बन पाती क्योंकि माँ बाप उसका बोझ उठा लेते हैं। जब तक माँ बाप है ना तब तक हम लोगों पे कोई परेशानी नहीं आती है, सारी परेशानी वही ले लेते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि अगर ये कहानी आपको इमोशनली टच करती है कि नहीं करती है, और ये बात सच है कि नहीं है कि माँ बाप का साया हर इंसान के जीवन में कितना अहम है। चलिए इसी के साथ सभी को राधे राधे।